आई ड्रा योर अटेंशन कि F और J ब्लॉक न्यू राजेंद्र नगर, ये नियर हरे कृष्णा मंदिर, उसमें DDA साइट एक बनी हुई है। रात के वक्त वहाँ पे ई रिक्शा वाले और इधर उधर के लोग आकर के बैठ जाते हैं। उनका काम ही यही है कि शराब पीनी और गलत काम करने, और पता नहीं कौन है वो लोग, हैं कौन, बांग्लादेशी हैं कि कोई टेररिस्ट हैं कि कौन। जब जाकर के उनसे पूछो भाई दिखाओ अपना आधार कार्ड दिखाओ, अपना पैन कार्ड दिखाओ, आई कार्ड दिखाओ, कुछ भी उनके पास नहीं है। और वो सिर्फ यह है कि शराब पीनी, ये करनी। कल को कोई आजकल जैसे एक सर्वे चल रहा है कि बांग्लादेशी कौन कौन है, इसी तरह से ये टेररिस्ट वगैरह, ये पता नहीं कौन कौन वहाँ पे आके बैठे हुए हैं। लगती है छोटी समस्या, लेकिन ये बहुत बड़ी और सीरियस समस्या है। इलेक्शन के दिनों में बाहर ना जाएं, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, उस पर थोड़ा कंसंट्रेट करें ताकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी तो जो हमारे वीक एरिया है उनको हम कवर कर पाएंगे। इसी के साथ मैं हमारे दिल्ली के न्यू राजेंद्र नगर इलाके में बीजेपी नेता राजीव गंभीर ने एक नुक्कड़ जनसभा का आयोजन किया, जिसमें न्यू राजेंद्र नगर के अलग अलग ब्लॉक से लोगों को बुलाया गया, उनके मसले और मुद्दे जानने की कोशिश की और साथ ही उन्हें खुला निमंत्रण दिया कि अगर उन मुद्दों को लेकर कोई सुझाव नागरिकों के पास है तो वो उसको भी आगे रखें। इस जनसभा में आर ब्लॉक निवासियों ने सुरक्षा, खराब सड़कें, पानी की दिक्कत, मसलों पे अपने विचार रखे। इसी नुक्कड़ जनसभा को लेकर द अनहर्ड वॉइस की एक खास रिपोर्ट। Quality of water is also bad, which needs improvement. Second point which I want to raise is, ये कॉलोनी 1953 में बनी थी। 1953 के बाद नंबर ऑफ टाइम्स रोड्स रिले हुई। जब रोड्स रिले होती हैं उसके बाद क्या होता है कि जो घर का लेवल है वो तो वही रहता है, जो सड़क का लेवल ऊपर हो जाता है। कॉन्सिक्वेंटली जो हमारे यहाँ पे पानी कई घरों में बरसात में अंदर चले जाता है, पंपोज बीइंग अ पीरियड प्रॉब्लम। उसके अलावा बहुत लाइनें हैं जिसमें भी आपके पानी घरों में आ जाता है, आगे से आता है, पीछे से निकलता है, वो निकल जाता है। वो प्लानिंग क्योंकि रोड लेवल ऊपर हो गया। सो वी रिक्वेस्ट कि एक पॉलिसी पर डाला जाए जिसमें स्क्रैपिंग एंड रीलेइंग शुड बी मेड मैंडेटरी एज अ रिजल्ट, सो दैट ये जो लेवल है ये डिस्टॉर्शन ना हो। थर्ड, जो हमारे यहाँ की सीवर लाइन जो रेन वाटर पाइप्स है ये भी बहुत छोटी और पुरानी है। कॉन्सिक्वेंटली ये भी कंट्रीब्यूट करती हैं पानी सीवर का अंदर आने में और घरों में मार करने में। सो इसको भी अगर कैन बी टेकन केयर ऑफ तो ये भी एक अच्छी व्यवस्था होगी। अनदर इशू अपार्ट फ्रॉम दी मार्केट इशू जो अभी भाई साहब ने बोला इज रिगार्डिंग काउस। यू सी इलीगल डेयरी फार्मिंग इज हैज बीन अ थ्रॉटलिंग बिजनेस जो आसपास हमारे यहाँ पे आता है। कॉन्सिक्वेंटली गाय वो लोग कॉलोनी में छोड़ देते हैं, कॉलोनी में गाय आके यहाँ पे आपस में लड़ती भी हैं, कारें भी करती हैं, कई बुजुर्गों को जख्मी भी किया है। तो इसको अपनी इलीगल जो लीगल जगह है जहाँ पे डेयरी फार्मिंग हो सकती है इनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए, सो दैट वहाँ पे लोग भी जिन्होंने सेवा करनी है वो जाके उस डेयरी फार्म में सेवा भी करें और काऊ की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच। मैं यहीं पे रहती हूँ न्यू राजेंद्र नगर में। थैंक यू सो मच कि मुझे आज यहाँ बोलने का मौका मिला अपनी प्रॉब्लम। एक्चुअली एक प्रॉब्लम तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि राजेंद्र नगर में जो ये शिमला रोड है यहाँ पे मंकीज बहुत ज़्यादा हैं। वो एक्चुअली हमारे घरों में आ जाते हैं, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, कुछ भी है, वो गार्डन में सारा दिन बैठे रहते हैं। उसकी कंप्लेन हमने RWA में भी की थी तो वो सॉल्व हुई नहीं है। तो मतलब बच्चों के साथ मुझे सेफ नहीं लगता है रोड पे, जैसे बच्चे वॉक करके भी नहीं जा सकते, एक तो अभी पुलिस स्टेशन तक नहीं जाना पड़े। हाँ, इसको बहुत बड़ा इशू मान के चलिए। एक दुर्गा मंदिर जो है हमारे यहाँ पे, उसके सामने छोटे छोटे बच्चों को इन्वॉल्व किया हुआ है भीख मांगने के लिए, और आने वाले टाइम में 12 से 15 बच्चे टोटली परमानेंट भिखारी बन जाएंगे वो लोग, और उनकी एज जो है वो 7 से 10 साल के बीच में है। तो वो कोई काम नहीं करेंगे, पढ़ने नहीं जाएंगे, सारा दिन वहाँ भीख मांगते हैं, और उनके लिए देखिए अगर कुछ हो सके तो।
मुद्दे से मंच तक में मैं न्यू राजेंद्र नगर आर ब्लॉक में मौजूद हूँ और हमारे साथ बात कर रहे हैं बीजेपी के सीनियर लीडर राजीव गंभीर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। नमस्कार। मैं जानना चाहूंगी जो आपने आज ये संवाद रखा है, आपके मन में क्या था कि रेजिडेंट्स के क्या इश्यूज हैं, क्योंकि आप खुद राजेंद्र नगर में रहते, क्या इश्यूज आपको लगते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय ने निर्देश दिए हैं कि नुक्कड़ सभाएं हमें करनी है, लोगों से संवाद करना, लोगों के बीच में जाके उनकी समस्याओं को लेके आना है और प्रदेश के सामने रखना है ताकि वो सभी समस्याएं मैनिफेस्टो के अंदर हम लागू कर सकें। एक विस्तारित मैनिफेस्टो बनाने की सोच है नरेंद्र मोदी जी की। हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं आने वाले समय में दिल्ली का विकास हो, दिल्ली जो पिछले 11 सालों से ठप पड़ा हुआ है उसके अंदर डेवलपमेंट होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए, लोगों की जो पानी की, सड़क की समस्याएं हैं, सीवर की समस्याएं हैं, नौकरी की समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों सरकारें मिलके उनका निदान करें। इसी मंशे को लेकर हम आगे बढ़े हैं और लोगों के बीच में हर सभा में, हर कॉलोनी के अंदर, हर नुक्कड़ के अंदर हम जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। चाहे वो जैसे आपने देखा आर ब्लॉक की ये एक डेवलप कॉलोनी है, हम छोटी कॉलोनीज में भी जा रहे हैं, जो कि झोंपड़ियों में भी जा रहे हैं और सबकी समस्याएं लेकर हम अपने प्रदेश कार्यालय में सबमिट कर रहे हैं। अभी आपने बात की जॉब्स की, नौकरियां नहीं है, नौकरियां जा भी रही हैं, उस पर बीजेपी की क्या पॉलिसी है? देखिए, ऐसा है कि नौकरियां जो जब डेवलपमेंट होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है और जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो लोन व्यवस्थाएं करते हैं, तो एमएसएमई हो, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हो, उन सभी को लेके नौकरियां अपने आप उत्पन्न होती हैं। अभी इस समय जो इंडस्ट्री की पॉलिसी है दिल्ली सरकार ने बनानी है, दिल्ली सरकार की ऐसी कोई व्यवस्था या पॉलिसी बनी नहीं है। किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आप मान के चलें कि ग्रोथ होनी चाहिए, वो ग्रोथ का कोई समन्वय नहीं है, कोई पॉलिसी, कोई प्रोग्राम है ही नहीं। मेरा मानना ये है कि शीला दीक्षित से लेकर आज तक कोई इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक डेवलपमेंट पॉलिसी नहीं आई दिल्ली के लिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार और दिल्ली की सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी तो ये पॉलिसियां ड्राफ्ट भी होंगी और जमीनी स्तर पे लागू भी होंगी ताकि और नौकरियां हमारे बीच में हमारे युवाओं को मिल सके। अभी यहाँ पर एक महिला है रेजिडेंट जिन्होंने बात की सिक्योरिटी को लेकर, उसी से जुड़ता एक मेरा सवाल है कि सिंगल वुमेन की पॉपुलेशन बड़ी है जो कि राजेंद्र नगर और पूरी दिल्ली में बड़ी है। हमारी चीफ मिनिस्टर महिला हैं, हमारी सांसद बांसुरी स्वराज जी महिला हैं। वुमेन एज प्रॉपर्टी ओनर्स, कई बार वो ब्लैकमेल उनको किया जाता है, दे आर पेड लेस या कई बार डिलेड होती है। उसके लिए ग्रीवियंस रिड्रेसल की क्या मैकेनिज्म रहेगी बीजेपी की? अभी इस समय आपने देखा होगा कि ऐसे क्राइम्स जो हैं वो केंद्र सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एफआईआर का प्राविधान किया है। अब किसी भी महिला को नॉन हीनियस क्राइम्स के लिए, चीटिंग के लिए, ऐसे करप्शन के लिए थाने जाने की जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। ये प्राविधान किया है। उसके बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद में इन्वेस्टिगेशन होके और थाने से जो महिला कांस्टेबल है या महिला आईओ है वो उनके घर में जाके उसकी जांच करें। ऐसी व्यवस्था ऑलरेडी केंद्र सरकार ने बनाई है। आगे भी इसके अंदर जो सुधार होगा वो भी समय आते उसको भी लागू किया जाएगा। देश के कानून मजबूत किए हैं और भी मजबूत किए जाएंगे, उनका क्रियान्वयन हो, सही तरीके से वो लागू हो और महिलाओं को सुरक्षा दे पाए, ये हमारा संकल्प और दृढ़ निश्चय है। बांसुरी स्वराज इलेक्शन से पहले यहाँ आई थी न्यू राजेंद्र नगर में और उन्होंने बोला था कि आरडब्ल्यूएस को वो स्ट्रॉन्ग करेंगी। तो जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं, सिंगल वुमेन है या जो महिलाएं अकेली रहती हैं, उनके लिए आप आरडब्ल्यू के साथ जुड़कर क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? हमारे क्षेत्र में आरडब्ल्यू बहुत अच्छा काम कर रही है। अजय बजाज जी उसके अध्यक्ष हैं। मैं बहुत क्लोजली आरडब्ल्यू के साथ में काम करता हूं, चाहे यहाँ आर ब्लॉक की आरडब्ल्यू, एच ब्लॉक की हो, चाहे झुग्गी झोंपड़ी की आरडब्ल्यू भी हो। अभी इस समय हमारा जो सपना है वो सपना ये है कि आरडब्ल्यूए का और केंद्र सरकार का और दिल्ली सरकार का या एमसीडी भी हो, उन सभी की समस्याओं का समन्वय करके
उनके निदान के लिए पॉलिसी रिलेटेड जल्दी से जल्दी उसका निष्कर्ष निकाल सके। ये हमारी सोच है। हम कार्यबद्ध हैं और कोशिश हमारी यही रहती है कि सभी का समाधान जल्दी से जल्दी हो। आरडब्ल्यू उसके अंदर बहुत संगीन इन्वॉल्वमेंट रहता है, उनका बहुत एक सेंसिटिव पार्ट है और वो इस कड़ी के बहुत महत्वपूर्ण अंग है और सभी मिलके काम कर रहे हैं। आगे भी आने वाले समय में करते रहेंगे, ये विश्वास मेरा है। अभी आप कुछ दिन पहले स्लम में जाकर रुके थे, रात वहीं रुके, खाना आपने वहीं खाया, लेकिन जो आपके लीडर हैं दुर्गेश पाठक, उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल स्टंट है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डेवलपमेंट के लिए, किसी भी समस्या को समझने के लिए अगर आप कोई भी कार्य करते हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो आपकी जो विपक्ष है वो तो कोई ना कोई बात करती है। बेतुकी बात ये है, सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग झुग्गी झोंपड़ी गए, वहाँ पे उन्होंने रात बिताई और ये जो प्रवास था, ये प्रवास एक दिन का नहीं था, ये कई लंबे अरसे से चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि लोगों के जो दर्द और दुख हैं उनको समझा जाए और आने वाले मैनिफेस्टो के अंदर उनके उद्धान के लिए, उनकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए व्यवस्था बनाई जाए। और जो विपक्ष है वो तो अपनी बात कहेगा ही, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि रियल एफर्ट है और आदमी कोशिश कर रहा है कि लोगों के बीच में जाके उनके साथ रह के, और समस्या है उसके साथ साथ उन्हीं के बीच में जाके रह के उनसे ही समाधान पूछ के लागू करना। तो ये एक चेन कनेक्टिविटी है जो जिनको समस्या है और सरकार, इसके बीच में जो लिंक है वो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू। एक पिंजरा मेरे पास आपको 1.5 महीने में एक बार मिलेगा, 1.5 महीने में एक बार मिलेगा और एक पिंजरे में 4 से ज्यादा ये सही कह रही है जो आप कह रहे हो, कमल के काम कर रहे हो।